हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं एंटी नेट फर्स्ट पेपर फ्री कोचिंग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है ब्लड रिलेशन का प्रैक्टिस सेशन। देखिए, जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग या मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट है उसके 5 टॉपिक में करा चुकी हूँ। कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड नंबर सीरीज। तो अभी थोड़े दिन हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे। 4-5 दिन हर एक टॉपिक को हम देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आप लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं या मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, दूसरा आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की होनी चाहिए। तभी आपकी जो क्वेश्चंस हैं उसकी स्पीड भी बनती है एक तो, और दूसरा एक्यूरेसी भी आती है। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना तरह-तरह की क्वेश्चंस को आप करते हैं, आपके कांसेप्ट उतने ही ज़्यादा क्लियर होते जाते हैं। तो आइए फिर हम शुरुआत करते हैं, ब्लड रिलेशंस की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं क्वेश्चंस, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप पहले वहां जाएं, उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो उसके बाद अगर आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से हो जाएगी और आप पारंगत हो जाएंगे ब्लड रिलेशन की क्वेश्चंस करने के लिए। और साथ ही साथ इसकी जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, जो पूरा कंसेप्ट है, वो मेरे 2 वीडियोस में दिया गया है। तो 2 वीडियोस जो मैंने बनाए हैं, तो उसका भी लिंक मैं आपको यहाँ ऊपर आई बटन में दे दूंगी। तो आप वो वीडियोस भी देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेशन है हमारा। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि हमारे जो दूसरे जो 4 टॉपिक और बचते हैं, उसके प्रैक्टिस सेशन भी, जब ब्लड रिलेशंस का प्रैक्टिस सेशन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेशन भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाएगा, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट। लॉजिकल रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है, उम्मीद है वो आपने कर लिया होगा, और मैंने उसको सॉल्व भी करा दिया था वीडियोस में। और ब्लड रिलेशन का मैं आज से शुरू कर रही हूँ, इसमें हमको 4 से 5 दिन लगेंगे। और उसके बाद हम दूसरे जो टॉपिक हैं उसका प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, और साथ ही साथ हम थ्योरी भी करते रहेंगे। थ्योरी जैसे हमारा वो टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है, तो कुछ वजह से मैंने उसको डिसकंटिन्यू किया था थोड़े दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए। अब उसको भी मैं वापस स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलिए करते हैं हम शुरुआत। देखिए, ये है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, राम प्रसाद सेड हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉ। हाउ इज राम प्रसाद रिलेटेड टू द गर्ल? तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में देखने की बात ये है कि जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि कोई किसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होता है, किसी इंसान को दिखा के पॉइंट आउट कर रहा है, या कोई फोटोग्राफ दिखा के पॉइंट आउट कर रहा है, तो वो जो क्वेश्चन है, जब हम इंग्लिश की बात करें तो जो क्वेश्चन है उसको हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पीछे से स्टार्ट करेंगे, वो बहुत इजीली सॉल्व होगा। जो हमारा एक डायग्राम बनेगा, अब देखिए जैसे क्या है, ये कह रहे हैं कि हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉ। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले वो जो इंसान कह रहा है उस इंसान की माय मदर इन लॉ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है, डॉटर ऑफ। तो डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉ, ठीक है, उनकी सास की बेटी, दैट मीन्स उस इंसान की क्या हुई, वो उसकी वाइफ हुई। ठीक है, सास की बेटी, है ना, हिंदी में हम लिखें तो सास की बेटी क्या हुई, उसकी पत्नी हुई। ठीक है, उसकी जो है पत्नी हुई। उसके बाद क्या है, हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉ। ठीक है, तो जो जिसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है वो कौन है, पत्नी का बेटा। ठीक है, पत्नी का बेटा। ठीक है, क्या बोला इसने, हर मदर कौन है, उसकी मदर कौन है, मेरी सास की बेटी। तो मेरी सास की बेटी कौन हुई, पत्नी। और पत्नी का बेटा क्या हुआ, उसका खुद का भी बेटा हुआ। तो दैट मीन्स
राम प्रसाद का उससे क्या रिलेशन है? राम प्रसाद क्या हुआ? उसके फादर हुआ, उसका फादर है। ठीक है, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको उल्टा सॉल्व करेंगे, हम पीछे से उसको देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आंसर निकल सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मालती इज द मदर ऑफ रोहन, समीर इज द फादर ऑफ अजीत, अजीत इज ब्रदर ऑफ रोहन एंड दीपू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो देखिए सबसे पहले जो बात की है, सबसे पहले इन्होंने बात की है समीर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं समीर। समीर क्या है? समीर इज द फादर ऑफ अजीत। अब ये देखिए एक जनरेशन आ रही है तो इसको हम कैसे लाइन से लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया है जब मैंने आपको सारी ट्रिक्स बताई थी इसकी। तो क्या है, ये फादर है अजीत का समीर। उसके बाद क्या है, अजीत इज ब्रदर ऑफ रोहन, तो अजीत का एक ब्रदर है, वो कौन है? रोहन, राइट। एंड दीपू, अजीत इज ब्रदर ऑफ रोहन एंड दीपू। ओके, तो सिस्टर और ब्रदर के रिलेशन को हम किससे बताते हैं? हम माइनस से बताते हैं, ये भी मैंने आपको ट्रिक्स में बताया था। तो अजीत जो है रोहन और दीपू का ब्रदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मालती क्या है? मालती है मदर रोहन की, ये तो हमने लिखा ही नहीं। जो मालती है, मालती क्या है? ये मदर है रोहन की। अब ये तीनों ब्रदर हैं, मालती है रोहन की मदर और समीर है इसके फादर। दैट मीन्स ये क्या हुए? ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए, जिसको हम प्लस से बताते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ समीर जो है, समीर के 3 बच्चे हैं, अजीत, रोहन और दीपू। समीर और मालती हस्बैंड वाइफ है और इन दोनों के 3 बच्चे हैं, अजीत, रोहन एंड दीपू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ये हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से फिगर बना के बताती हूँ। सबसे पहले क्या कहा है? मालती इज मदर ऑफ रोहन। तो चलिए सबसे पहले मालती का है, हम मालती लिख देते हैं। मालती क्या है? वो किसकी मदर है? रोहन की। ठीक है, अब मालती जो है वो मदर है, दैट मीन्स वो क्या है? वो एक गर्ल है। इसको हम बताते हैं सर्कल से, गर्ल को, फीमेल है। उसके बाद समीर इज फादर ऑफ अजीत। अब ये जो है समीर, समीर हम लिख देते हैं, समीर फादर है, दैट मीन्स कि ये मेल है। और ये किसका फादर है? ये है अजीत का फादर। उसके बाद अजीत इज ब्रदर ऑफ रोहन एंड दीपू। अजीत और रोहन में कौन सा रिलेशन है? ब्रदर का। अजीत और दीपू में कौन सा रिलेशन है? ब्रदर का, जिसको हमने लिखा है माइनस से। अब ब्रदर है तो ये सारे जो हैं, ये भी सारे मेल हैं। ठीक है, तो सब पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। ये फीमेल है, ये मेल है। अब ये तीनों ब्रदर हैं, ये इसकी मम्मी है, ये इसके पापा हैं। दैट मीन्स ये मालती और समीर में क्या रिलेशन हुआ? मालती और समीर में रिलेशन हुआ हस्बैंड वाइफ का। अब हमें ये बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो देखिए मालती इज मदर ऑफ दीपू, तो ये जो मालती है वो दीपू की मम्मी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तीनों भाई हैं, तो जो रोहन की मम्मी है वो दीपू की भी मम्मी होगी। दैट मीन्स ए तो करेक्ट है। उसके बाद अब नेक्स्ट देखिए, समीर इज हस्बैंड ऑफ मालती। समीर इज हस्बैंड ऑफ मालती, ये भी बिल्कुल सही है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है इसमें। समीर हैज 3 चिल्ड्रन, ये भी सही है, समीर के 3 बच्चे हैं, रोहन, अजीत एंड दीपू। ठीक है, रोहन, अजीत एंड दीपू 3 बच्चे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अजीत इज डॉटर ऑफ मालती। अजीत इज डॉटर ऑफ मालती, ये गलत है, क्योंकि इसमें यहाँ पे लिखा है कि अजीत जो है वो ब्रदर है। दैट मीन्स अजीत क्या है? अजीत एक मेल है, तो मेल है तो डॉटर नहीं हो सकता। इसका मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? डी जो है, डी ऑप्शन हमारा जो है वो सही नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेफाली इज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ आलोक सन। हाउ इज शेफाली रिलेटेड टू आलोक? ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, सबसे पहले आप देखिए, शेफाली सिस्टर ऑफ सन, सन ऑफ आलोक सन। ठीक है, तो पीछे से शुरू कर लेते हैं अपन। देखिए आलोक है, सबसे पहले आलोक है।
ठीक है। आलोक कौन है? मेल है। ठीक है। आलोक का जो सन है, ठीक है, आलोक का बेटा और फिर उसका भी बेटा। ठीक है। ये क्या है उसकी? ये है उसकी सिस्टर। कौन? शेफाली। शेफाली जो है इसकी सिस्टर है। तो अब ये बताना है कि शेफाली जो है वो आलोक से कैसे रिलेटेड है। तो देखिए साफ दिख रहा है, सॉरी ये प्लस लगा दिया, प्लस हस्बैंड वाइफ में होता है सिस्टर है, यहाँ पे हमें माइनस लगाना है, सॉरी गलती से लगा दिया। अब देखिए ये दोनों भाई बहन है। ठीक है। शेफाली बहन है और ये जो है भाई है। और इसके जो पिताजी के पिताजी है, आलोक कौन है? इसके पिताजी के पिताजी हैं, दैट मीन्स कौन है? इसके ग्रैंडफादर हैं। ठीक है। यानी कि ये क्या हुए? ये जो शेफाली है उसके क्या हुए? ग्रैंडफादर हुए। यानी कि शेफाली इससे कैसे रिलेटेड है? ये हुई इनकी ग्रैंड डॉटर। ठीक है। इनकी पोती हुई, ये इनकी ग्रैंड डॉटर हुई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ। अब देखिए वापस से कह रहा है पॉइंटिंग टू अ मैन, किसी पे पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स हम जो भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे क्वेश्चन का उसको हमें सॉल्व करने के लिए उसे पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे होता है। देखिए पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ मैन सेज ही इज द सन ऑफ मदर ऑफ माय मदर्स डॉटर इन लॉ। ठीक है। हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन मेकिंग द स्टेटमेंट। ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि ये आदमी जो ये स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, उसका फोटोग्राफ वाले आदमी से क्या रिलेशन है, ये कैसे बता रहा है? ही इज द सन ऑफ मदर ऑफ माय मदर्स ओनली डॉटर। तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, माय मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ। ठीक है। एक ही डॉटर है, डॉटर इन लॉ है, माय मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ। क्या होगी? उसके मदर की ओनली डॉटर इन लॉ, इसका मतलब क्या हुई? की इकलौती बहू, यानी कि उसकी वाइफ हुई। उसकी माँ की इकलौती बहू कौन हुई? मतलब उस आदमी की वाइफ हुई। उसके बाद क्या लिखा है? मदर ऑफ माय मदर्स, ही इज द सन ऑफ मदर ऑफ माय मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ। ठीक है। तो मदर ऑफ माय वाइफ यानी कि ये जो है उसकी मम्मी की बात कर रहा है। तो फिर क्या होगा? मदर ऑफ माय वाइफ। ठीक है। उसकी वाइफ की मदर क्या हुई? उसकी खुद की सास हुई। ठीक है। वाइफ की मदर क्या हुई? उस आदमी की खुद की सास हुई, माय मदर इन लॉ। ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है? ही इज द सन ऑफ मदर ऑफ माय मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ। तो ये जो सास है, सास का बेटा। ठीक है। यानी कि हम कहेंगे माय मदर इन लॉज सन। ठीक है। सास का बेटा, तो सास का बेटा क्या होगा? सास का बेटा होगा उस आदमी का साला, यानी कि जिसे हम कहेंगे ब्रदर इन लॉ। क्या होगा उसका? ब्रदर इन लॉ या साला। तो सो द राइट आंसर इज सी। सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए ये स्टेटमेंट दे रखा है। 5 और 6 दोनों इसी से सॉल्व करेंगे हम। देखिए सबसे पहले क्या है? P प्लस क्यू मीन्स P इज सन ऑफ Q। ठीक है। P प्लस Q का क्या मतलब है? P जो है वो सन है किसका? Q का। उसके बाद P माइनस क्यू, P माइनस क्यू का क्या मीनिंग बताया है? P जो है वो वाइफ है किसकी? Q की। ओके। फिर है P इंटू क्यू, बिल्कुल जैसा जैसा इसमें लिखा है स्टेटमेंट में वैसा ही लिख रही हूँ। P प्लस क्यू मीन्स P इज सन ऑफ Q। P माइनस क्यू मीन्स P इज वाइफ ऑफ Q। उसके बाद है नेक्स्ट P इंटू क्यू मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q। ठीक है। तो P क्या है? ब्रदर है। ओके। P इज ब्रदर ऑफ Q। फिर नेक्स्ट उसके बाद इंटू के बाद ये है P डिवाइडेड बाय
Q. P divided by Q means P is mother. ठीक है, P is mother of Q. यहाँ पे ये लिखा हुआ कि P is means P is mother of Q. और उसके बाद लास्ट है P is equals to Q. इसका क्या मतलब है? P is sister of Q. ठीक है, अब ये जो है ये जितने भी ऑपरेशंस हैं प्लस माइनस इनटू गुणा भाग जो भी है इस सब का मीनिंग बता दिया है कि अगर प्लस है इसका मतलब P जो है Q का बेटा है, माइनस है मतलब P जो है Q की वाइफ है, और गुणा है दैट मीन्स P जो है Q का भाई है, भाग है दैट मीन्स P जो है वो Q की मम्मी है, और अगर इज इक्वल्स टू है दैट मीन्स P जो है वो Q की सिस्टर है। अब हमको क्या रिलेशन निकालना है? A प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? A प्लस बी का मतलब है A इज सन ऑफ B। B माइनस C का क्या मतलब है? B इज वाइफ ऑफ C। ठीक है, अब रिलेशन किस में निकालना है हमको? रिलेशन निकालना है हमको C एंड A में, कि C जो है वो A का क्या लगता है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, A जो है एक वो बेटा है B का। ठीक है, ए बी का बेटा है और बी सी की वाइफ है, दैट मीन्स ए बी का भी बेटा हुआ और बी और सी का भी बेटा हुआ। तो बी जो है वो तो इसके पापा हैं और सी जो है वो उसकी मम्मी है। तो सॉरी, बी इज वाइफ, तो बी जो है बी वाइफ है दैट मीन्स बी तो जो है वो फीमेल है यानी कि इसकी मम्मी है, और बी और ये जो सी है ये हस्बैंड है दैट मीन्स ये जो है ये इसकी पापा है यानी कि ये मेल है। तो इसका मतलब क्या रिलेशन है? इसका मतलब रिलेशन है कि सी जो है वो ए के क्या है? फादर है, पापा है। ए जो है हमारा ऑप्शन वो सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी पे बेस्ड है इस पे चलते हैं। ये पूछ रहा है ए इंटू बी और डिवाइडेड बाय सी, तो क्या रिलेशन रहेगा? अब देखिए ए इंटू बी का क्या मतलब है? ए इंटू बी का मतलब है कि बी जो है ब्रदर का रिलेशन रहेगा, इंटू का मतलब है ब्रदर का रिलेशन रहेगा। तो इसका मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, ए और बी में जो है ब्रदर का रिलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये वाला साइन है, तो ये क्या है? मदर के रिलेशन को बताता है, पी इज मदर ऑफ क्यू। तो इसी तरह से यहाँ पे ये होगा बी इज मदर ऑफ सी। बी जो है वो सी की मदर है। अब हमको देखना है ए का क्या रिलेशन है सी से या बी से, ये हमको देखना है। ठीक है, तो ए जो है ए क्या है? इसका भाई है, ए और बी दोनों भाई है, और जो बी जो है वो सी की मम्मी है। बी जो है वो सी की मम्मी है, ए और बी दोनों भाई हैं, बी जो है वो सी की मम्मी है। तो मम्मी का भाई क्या हुआ? ए क्या हुए? ए हो गए मामा। ठीक है, मदर के भाई क्या हुए? मामा। मामा यानी जैसे कि हम कहेंगे मैटरनल अंकल। ठीक है, जिसे हम कहेंगे मैटरनल अंकल, दैट मीन्स ए इज मैटरनल अंकल ऑफ सी। सो द राइट आंसर इज सी। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ फोटोग्राफ। अब फिर से वही है, एक गर्ल की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, यानी कि हम इसको ऐसे पीछे से सेंटेंस को पीछे से पढ़ते हुए सॉल्व करना है। तो मुकेश सेड हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर यानी क्या हुआ? सन ऑफ माय ग्रैंडफादर का क्या मतलब हुआ? ओनली सन, है ना? तो ओनली सन ऑफ ग्रैंड फादर क्या हुए? उसके फादर हुए। ओनली सन ऑफ ग्रैंड फादर इज इक्वल्स टू हिज फादर। ठीक है, उसके बाद क्या है और क्या लिखा है? हर मदर इज हर मदर्स ब्रदर इज ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो
हर मदर्स ब्रदर इज ओनली सन, उसकी मम्मी के भाई, दैट मीन्स क्या हुए, उसके पापा के सिस्टर, ठीक है। माई फादर्स सिस्टर, उसके पापा की बहन हुई वो, क्योंकि क्या कह रहा है, मदर्स ब्रदर, ठीक है। उसकी जो मम्मी है उसके भाई कौन है, यानी कि उसकी मम्मी के भाई कौन है, उसके पापा। तो पापा की वो बहन हुई, तो पापा की बहन क्या होती है, पापा की बहन हमारी होती है बुआ, ठीक है, जिसे हम कहेंगे आंट। तो फिर करेक्ट आंसर क्या हुआ, ये हुआ आंट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग एनटीए नेट फर्स्ट पेपर फ्री कोचिंग।